हेलो फ्रेंड, नमस्ते, नी हाउ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सही सलामत होंगे। मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आप लोगों के साथ और आप लोग सुन रहे हैं बी एल लबोंशियन हिंदी में। मेरे चैनल बी एल लबोंशियन हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आई लव यू सो मच का पार्ट 4 चालू करते हैं। पर वीडियो चालू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। जो भी न्यू है मुझे सब्सक्राइब करिए। जिनको भी मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने कमेंट मुझे करिए, चाहे वो अच्छे हो बुरे हो। और मैं पहले ही कह चुका हूँ, इस बार और भी कह रहा हूँ, मैं मेरे चैनल पर कोई भी मेंबरशिप चालू करना नहीं चाहता हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं चैनल को आगे बढ़ा ले सकूँ। अगर मैं चैनल को नहीं आगे बढ़ा पाया या तो मुझे ये चैनल बंद करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे मेंबरशिप चालू करना पड़ेगा जिसके लिए आप लोगों को पैसे से ये स्टोरी सुनना पड़ेगा। मैं दोनों में से कोई भी काम नहीं करना चाहता। सब्सक्राइब करना पूरी तरीके से फ्री है, इससे आपका कुछ नहीं जाता, पर इस चीज़ से मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है आपका एक सब्सक्राइबर से। इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इस फील्ड में एकदम तरीके से नया हूँ। एक लड़का होकर ये स्टोरी एक्सप्लेन करने में मुझे बहुत ही मुश्किल होती है। पहले तो क्लासिकल स्टोरी को ढूंढो, ये तो चाइनीज़ या जापानीज़ में मिलेगा, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, फिर जाकर हिंदी में ट्रांसलेट करो। सचमुच में बहुत मुश्किल काम होता है। अपनी पढ़ाई छोड़कर फिर इस चीज़ को रिकॉर्डिंग करना, सच में आप लोगों को मैं कैसे बताऊँ। तो प्लीज़ मेरे साथ रहिए, सपोर्ट करिए। मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आप लोगों के साथ और आप लोग सुन रहे हैं बी एल लबोंशियन हिंदी में। तो चलिए आई लव यू सो मच का पार्ट 4 चालू करते हैं। पिछला पार्ट तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, कितना ज़्यादा रोमांटिक था, एकदम स्वीट मोमेंट था। तो चलिए अब नेक्स्ट चालू करते हैं। अभी रात के 12 बज चुके हैं पूरी तरीके से। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं। ऐसे में ओंग जी ने विंग को अपनी गोदी में उठाकर सबके सामने लेकर डाइनिंग टेबल के ऊपर आकर बिठाया। विंग जो भी ओंग जी के गोदी के ऊपर ही बैठा हुआ था, उसको ना जाने क्यों बहुत बहुत शर्म आ रहा था। इतना शर्म आज तक किसी को देखकर नहीं आया। उसको बहुत बुरा लग रहा है। अभी उसको ऐसा लग रहा है कि वो कोई गड्ढा खोदे और उसके अंदर वो किसी भी तरीके से छुप जाए, इतनी शर्म आ रहा है। पर ओंग जी, जिसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रहा, वो एकदम से विंग को अपने हाथों से पकड़ कर रखा है। अब डाइनिंग टेबल पर सारे लोग बैठे हुए हैं। ऐसे में एक सर्वेंट आया जिन्होंने एक बहुत ही बड़ा केक लाकर विंग के सामने रखा। विंग ये केक देखकर आज बहुत ही खुश है। आज तक किसी ने उसका बर्थडे ऐसे नहीं मनाया। जब वो ऑर्फनेज हाउस में था तब बर्थडे क्या चीज़ होता है ये शायद उसको नहीं पता था। उसने कभी कभी किसी के मुंह से सुना था कि अगर जिस दिन बर्थडे होता है बर्थडे बॉय को बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं, तो उसको केक दिया जाता है। पर जब उसे जियान फेमियन ने अडॉप्ट किया था तब उसने सोचा था शायद उसका बर्थडे बहुत प्यारी तरीके से मनाया जाएगा। वो अपने बर्थडे में कोई ख़ास चीज़ नहीं चाहता, बस एक ही चीज़ चाहता था, प्यार, केयर, एफर्ट, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। पर उसे वो चीज़ भी नहीं मिला। सूजी ने उससे वो सब कुछ भी छीन लिया। पर आज आज इस 18 साल की उम्र में वो बहुत खुश है। शायद गॉड ने उसका प्यार सुन लिया। वो जो लॉर्ड बुद्धा से हमेशा प्यार करता था कि प्लीज़ बुद्धा मेरी मिन्नती को स्वीकारिए, शायद बुद्धा ने उसकी बात मान लिया। वो अपने मन में बुद्धा को बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया कहता है। यहाँ पर सारे लोग बोलते, विंग चलो केक कट करो, हम लोग तुम्हें हैप्पी बर्थडे विश करेंगे। विंग ने तुरंत जैसे ही केक कट किया, सारे लोगों ने मिलकर बोलना शुरू कर दिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। ऐसे सब लोग बहुत खुश थे। ऐसे में मैडम लैन ने विंग को एक गिफ्ट दिया। विंग ने बोला, ये क्या चीज़ है? मैडम लैन ने बोला, ये हमारा ख़ानदानी ब्रेसलेट है, इसको आज से तुम संभालोगे, है ना, क्योंकि तुम और मेरे बेटे शादी करने वाले हो।
ये बेजलेट का मतलब तुम समझते हो क्या है? तब विंग ने बोल उठा, नहीं आंटी, मुझे नहीं पता। मैडम लैन बोल उठा, पहली बात, मुझे आंटी मत बुलाओ, मैं आज से तुम्हारी मॉम हूँ, समझ गए? तुम मुझे आंटी क्यों बुला रहे हो? बोला, सॉरी मॉम, गलती हो गई, अब से नहीं होगा। बोले, थोड़ी देर पहले मम्मी मम्मी कर रहे थे और अब मुझे आंटी बना दिया। बोला, मम्मी सॉरी, गलती हो गई। बोला, अच्छा ठीक है, ये बेजलेट हमारी खानदान की निशानी है, इसका मतलब है जिम्मेदारी। तुम्हें मेरे इस बेटे की जिम्मेदारी लेना होगा। ये ना जैसा दिखता है ऐसा है नहीं, अंदर से बहुत अकेला है तुम्हारे लिए। ये सिर्फ तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता है, अपनी जान भी दे सकता है। सिर्फ और सिर्फ ये तुम्हारे लिए ही है और किसी के लिए नहीं। इसका हाथ तुम कभी मत छोड़ना। विंग ने बोला, हाँ मम, मैं कभी भी गगा का हाथ नहीं छोड़ूंगा, हमेशा हमेशा इनका हाथ पकड़ के रखूंगा। ऐसे में पास में डाइनिंग टेबल में लूसी बैठी हुई थी। लूसी बोल उठा, अरे कब तक गगा बुलाओगे? वो तुम्हारा गगा नहीं, तुम्हारा हस्बैंड है, अब हबी बुलाने की कोशिश करो। बोला, आप क्या बोल रहे हैं, ये तो मेरे गगा है। बोला, गगा किसे कहते हैं पता है तुम्हें? बोला, नहीं। बोले, ब्रदर को गगा कहते हैं। बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, आपसे मैं इनको हबी बुलाऊंगा। बोले, तुम्हें जो मर्जी तुम वही बुलाना, ठीक है? ऐसे में लूसी हंस उठी। सब लोगों ने मिलकर विंग का बर्थडे बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया। विंग जो है बहुत खुश था, बहुत खुश था। इतना खुशी उसको शायद क्या वो केयर करता है, इतना खुशी क्या वो अफोर्ड करता है? विंग अपने मन ही मन सोच रहा था, काश ये मेरा सपना ना हो कि अभी मैंने आंखें खोला और मेरा ये सपना टूट गया। इधर विंग को बहुत नींद आ रहा था। विंग चुपचाप उठकर मैडम लैन के पास गया। मम्मा, मुझे बहुत नींद आ रहा है, प्लीज़ मुझे सोने ले चलिए। ऐसे में मैडम लैन विंग को बोला, अच्छा तुम्हें सोना है? बोला, हाँ मुझे सोना है, आपका रूम किधर है? मैडम लैन ने बोला, मेरा रूम तो साइड में है। विंग अब किसी की भी बात नहीं सुना, तुरंत जाकर मैडम लैन के रूम के अंदर सो गया। ओंग जी ये देखकर पूरी तरीके से हैरान हो गया, क्या ये मम्मी के पास जाकर सो गया, मम्मी के बेडरूम पर, और मैं मेरे बेडरूम पर अकेले सोऊंगा? बिल्कुल नहीं। ऐसे में वांग जी रूम के पास आया, अगर बोला, ये लिटिल बनी एक नंबर का शैतान मेरी रातों की नींद हराम करके अब खुद चैन से सोएगा? बिल्कुल नहीं। ऐसे में उसने विंग को उठाया, अपने कंधे के ऊपर लिया और बोला, मॉम मैं इसको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। ऐसे में मैडम लैन बोल उठा, अरे कर क्या रहे हो, बच्चा है, सो गया है, उसे सोने तो दो। बोला, बिल्कुल नहीं, वो यहाँ पर शांति से सो रहेगा और मैं अकेले रात में बिल्कुल भी सो नहीं पाऊंगा, मैं उसे लेकर जा रहा हूँ। होंग जी विंग को ऐसा ही अपने कंधे के ऊपर लेकर अपने बेडरूम में चला गया। विंग अब पूरी तरीके से अच्छी तरीके से गहरी नींद में है। होंग जी ने तुरंत विंग को ले आया, अपने बेडरूम का दरवाज़ा बंद करके फिर विंग को लेटाया और फिर विंग को बिस्तर के ऊपर पहले सुला दिया और खुद भी उसके पास जाकर सो गया। अपने दोनों हाथों से उसने फिर विंग को हक करके अपने चेस्ट के ऊपर लिटा लिया। आज उसका लिटिल बनी उसके पास है और इस लिटिल बनी को अब कोई भी उससे अलग नहीं कर सकता। वो बहुत खुश है, बहुत खुश है, पर ऐसे में उसके मन में कुछ और चल रहा है। विंग विंग को देखकर खुद का कंट्रोल नहीं कर पा रहा। उसने तुरंत विंग के होठों के साथ खुद के होठों को कैप्चर किया और एक बहुत ही डीप और पैशनेटली किस कर रहा था, एक बहुत ही गंदी तरीके से किस, जैसे उसको किस नहीं कर रहा, उसको खा रहा है। अपने दोनों गालों से वो विंग के ठोठों को शक कर रहा है, अपने टंग से वो इनकी टांग को चाट रहा है, होठों को चाट रहा है। इतनी गंदी तरीके से किस था, जैसे ही वो किस करके पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो गया, तब जाकर उसने वो इनको छोड़ा। अब वांग जी ने उनको अपने दोनों हाथों में ऐसे ही हक करके रखा है और बहुत ही सुकून भरी एक नींद लेकर सो गया। अब ऐसे ही करके आज का ये पूरा रात बीत गया। अब जैसे ही सुबह हुआ, वो अपनी आंखें धीरे धीरे मेल रहा है। वो उसके नीचे कुछ अलग सा फील कर रहा है। ये बहुत नरम भी नहीं है, बहुत सख्त भी नहीं है, जैसे कोई बॉडी
किसके बॉडी के ऊपर वो लेटा हुआ है? ये तो बहुत ही मस्कुलर बॉडी है, किसका है? ओइंग अपनी धीरे धीरे आंखें खोला। जैसे ही उसने देखा गगा, वो गगा के ऊपर क्या कर रहा है? कल रात तो वो उसके मम्मी के घर गया था सोने में, मम्मी के बेडरूम पे, तो गगा के ऊपर वो कैसे आया? ओइंग खुद को हिला रहा है, खुद को उठाने की कोशिश कर रहा है, और ओंग जी ने उसने दोनों हाथों से ओइंग को जकड़ के रखा है। अब ओइंग कह रहा है, गगा छोड़िए ना मुझे, मुझे उठना है, प्लीज़ छोड़िए। ओंग जी ने तब बोल उठा, क्यों छोड़ूं तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम्हें मैंने छोड़ दिया और तुम कहीं पर भाग गए तो? बोलो, गागा प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दीजिए ना। बोला, बिल्कुल नहीं, चुपचाप लेटे रहो। अब ओइंग रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज़ मुझे वॉशरूम जाना है। तब जाकर के ओंग जी ने ओइंग को छोड़ा। बोला, ठीक है, इस बार छोड़ रहा हूँ, अगली बार नहीं, बस शादी होने दो एक बार, फिर तो तुम्हें पूरी तरीके से पकड़ के रख दूंगा। ओइंग ने बोला, कौन करेगा आपसे शादी? मैं नहीं करूँगा। ओंग जी ने बोला, क्या कहा तुमने? जैसे ही ओंग जी ने ये बात कहकर भागा ओइंग को पकड़ने के लिए, ओइंग तुरंत वॉशरूम के अंदर जाकर गेट को लॉक कर दिया और अंदर से कहेगा, मैं नहीं करूँगा आपसे शादी, आप क्या कर सकते हैं? ओंग जी ने कहा, तुम्हें पकड़ के ले जाऊँगा, शादी नहीं करोगे मतलब? दोनों की नोकझोंक ऐसे ही चल रहा था। अभी बाहर सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं। ओइंग और ओंग जी भी आया, पर ओंग जी उसने फिर से ओइंग को अपनी गोदी में लिया। ओइंग को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको बहुत शर्म आती है इन सब के सामने। ओंग जी ऐसे उसको गोदी में करके क्यों लगा? अरे वो कोई बच्चा थोड़ी है। ओइंग कहने लगा, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। बोला, हाँ हो, तुम अभी भी मेरे पास वही 10 साल के बच्चे हो, और ज़्यादा खुद को बढ़ाओ मत, छोटा दिमाग है, अपने छोटे दिमाग को अपने अंदर ही रखो, ज़्यादा सोचो मत, जैसा कह रहा हूँ ऐसा करो, मेरा काम मैं समझूँ, तुम ज़्यादा मत बोलो। ओइंग अपने लिप्स को पाउट किया और अपना मुंह को घुमा लिया और कहने लगा, बुरे हैं आप बहुत, मुझे नहीं रहना आपके साथ। ओंग जी ने उसके कान में जाकर बोला, अगर फिर से ये बात बोला ना तो सबके सामने तो मैं फिर से वो गंदी तरीके से किस करूँगा, चाहोगे ऐसा करूँ? उन्होंने बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ऐसे में सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं। ओइंग ओइंग के लिए बहुत ही स्पेशल खाना बना हुआ है। ओइंग डाइनिंग टेबल पर चुपचाप बैठा हुआ रहा है, वो अभी कुछ भी नहीं खा रहा। ओइंग अपने मन में कुछ सोच रहा है। आखिर क्या सोच रहा है ओइंग? चलिए हम भी सोचते हैं वो चीज़। अब एक फ्लैशबैक चालू होता है। पहली बार जब ओइंग लैन मेंशन आया था, सब लोग बहुत प्यार करते थे, पर धीरे धीरे उनका प्यार, उनका केयर थोड़ा कम होते गया, कम होते होते बहुत ही कम हो गया। जब से उसके साथ नी हुसैन की शादी हुआ है, फिक्स हुआ है, तब से उसकी लाइफ में बहुत चेंज आने लगे। ओइंग के ऊपर सब लोग एक से एक डिसिप्लिन रूल्स देने लगे। ओइंग डाइनिंग टेबल पर चुपचाप बैठा हुआ था, उसको कुछ भी खाने की इजाज़त नहीं था। जब मैडम यू उसको कुछ उठा कर देंगे तभी शायद वो खा पाएगा। वो अपने हाथों से कोई खाना ले भी नहीं सकता, ये डिसिप्लिन के अंदर है। एक दिन ओइंग, जिसको बहुत भूख लगी थी, उसने बस एक प्रॉन से लिया था जो वो खा रहा था। ऐसे में मैडम यू, जो देखकर बहुत ही गुस्से में आ गई, उसने ओइंग के मुंह पर एक ज़ोर से थप्पड़ मारा। उन्होंने कहा उठा, मैं तुम्हें मैनेज सिखा रहा हूँ, अगर तुम्हारी शादी हुआ, तुम उस घर गए, वहाँ पर जाकर ऐसे लालची की तरह खाते रहोगे, सब लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि हम लोगों ने तुम्हारी परवरिश सही से नहीं किया। अपने डिसिप्लिन में रहो, तुम्हें पता नहीं कि जियांस में रहना इतना आसान नहीं है। हमारे यहाँ पर का रूल्स होता है, बहुत स्ट्रिक्ट होता है, इसको मानने की कोशिश करो, जैसा बता रहा हूँ ऐसा सुनो। ओइंग, जो चुपचाप बैठा हुआ था, उसका कोई भी यहाँ पर इंडिपेंडेंस नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकता अपने मन में, उसको आज़ादी नहीं है। कब मिलेगा उसको इस जगह से आज़ादी? यहाँ पर जब से आया वो कुछ नहीं कर सकता, वो खेल नहीं सकता, कूद नहीं सकता, वो अपने मनपसंद कुछ खाना भी नहीं खा सकता। उसको स्पाइसी मसालेदार खाने बहुत पसंद है, पर जब से वो यहाँ पर आया है उसको सिर्फ बॉयल खाना ही मिलता है, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
वो टेडी बियर के साथ खेलना बहुत पसंद है उसको, पर उन्होंने ये कह दिया कि ये बच्चों वाली निशानी है, ये सब करना बंद करो, ये बिल्कुल पसंद नहीं है हमें, क्योंकि जब तुम्हारी शादी हो पर होगा, तुम अगर ये सब बच्चों वाली हरकत करते रहे तो हमारी रेपुटेशन का क्या होगा। विंग अब यही सब सोच रहा था। तो चलिए, हम लोगों ने भी विंग के मन को थोड़ा सोच लिया। अब देखते हैं आगे का सीन। मैडम लैन, उन्होंने कह उठा, बेटा विभूषण क्या हुआ, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे। विंग ने बोला, नहीं कुछ नहीं मम्मी, आप दीजिए। बोला, विंग तुम्हें क्या क्या पसंद है मुझे बताओ। विंग ने बोला, मुझे सब पसंद है। अब लैन सैन जो बोल उठा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही स्पेशल चीज़ बनाया है। बोला, कौन सा स्पेशल चीज़। बोला, ये देखो। ऐसे में लैन सैन ने एक बटोरी कटोरा में बहुत सारे नूडल्स दिए, जिसमें बहुत सारे प्रॉन्स, मसाले, एग्स और वेजिटेबल मिक्स थे। विंग जैसे ये चीज़ देखा, विंग बहुत ही खुश हो उठा। इतना गगा को पता है ये सब के बारे में। लैंजन ने बोल उठा, पता है जब तुम और मैं उस ऑर्फनेज हाउस में रहते थे, वो 1 महीने में तुम्हें क्या क्या पसंद थे तुम मुझे बताते थे। मैं अपनी डायरी में हर चीज़ लिखता था। तब मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं कुछ भी नहीं ला पाया, पर अब मेरे पास सब कुछ है। मैं तुम्हें वो हर खुशी देना चाहता हूँ। विंग बहुत खुश हो गया, पर वो फिर भी डरने लगा, अगर उसके खाने से इन लोगों को कोई दिक्कत हुआ। विंग वो नूडल्स अपने मुंह में लेकर बहुत ही धीरे धीरे खा रहा है। मैडम लैन, वो किसी की भी आंखें पढ़ सकती है, उनके अंदर ऐसी पावर है। सब लोग समझ रहे हैं कि विंग उनके साथ कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा। करेगा भी कैसे, एक बच्चा कल ही तो आया है, अभी 24 घंटे भी नहीं हुआ, इतनी जल्दी कैसे कंफर्टेबल फील करेगा। मैडम लैन ने विंग की ओर देखा और बोला, क्या तुम मुझे मेरा मॉम मानते हो। विंग ने बोला, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। बोले, आपसे मॉम, अपने मॉम से कोई कैसे शर्माता है। तुम्हें जैसे अच्छा लगे ऐसे खाओ, मैंने क्या तुम्हें मना किया है। विंग जैसे ये बात सुना, वो बहुत खुश हो उठा। अब वो चॉपस्टिक्स से बहुत ही ज़ोर ज़ोर से नूडल्स खाने लगा। इस वक्त वो ऐसे खा रहा है जैसे वो बहुत भूखा है, पर ओंग जी की नज़र में अभी ऐसा लग रहा है जैसे विंग अभी एक 5 साल का बच्चा है, जो बहुत ही एकदम ऐसे वैसे करके खा रहा है। ओंग जी को बहुत हंसी रहा है। ये पर्सन जो किसी को भी देखकर स्माइल नहीं करता। दुनिया में गॉड ने सिर्फ एक ही पर्सन को बनाया है जिसको देखकर ओंग जी स्माइल करे, और वो है विभूषण। ओंग जी को मन ही मन बहुत हंसी आ रहा है। उसने विंग की ओर देखा और बोला, हमारे लैंड मेंशन में ना बहुत रूल्स है, पर तुम्हारे लिए कोई रूल्स नहीं है। तुम जैसे चाहो ऐसे रहो हमारे पास। वांग जी अपने मॉम की ओर देखा और बोल उठा, देख रहे हैं मॉम, कितना मासूम है ये लड़का। मैडम ने बोल उठा, इसको ऐसा ही मासूम रहने दो, मैं नहीं चाहता ये बड़ा हो। ये अगर बड़ा हो गया तो तुम्हारी तरह एकदम चुप रहेगा, कोल्ड हार्टलेस रहेगा। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब से इस लैन फैमिली में आया हूँ, तुम्हारे डैड, तुम्हारे गगा, तुम्हारी सिस्टर, तुम सब लोगों ने तुम्हारा ये रूप दिखाकर मुझे तंग कर दिया। मैं बहुत दिनों से एक बच्चा चाहती थी जिसके साथ मैं खेल पाऊँ। आखिरकार गॉड ने मेरी बात सुन लिया और इनको मेरी लाइफ में भेजा। अब तो मैं पूरा दिन भर उसके साथ मस्ती करूँगा। अब मुझे भी खुद बच्चा बनने का मन कर रहा है। ऐसे में पास में लूसी बोल उठा, मॉम आप मेरे बारे में ऐसा मत बोलिए। मैं उनके साथ थोड़ा मिलता जुलता हूँ, इसलिए मैं उनके थोड़ा चुप रहता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है मैं ऐसा हूँ उनके बारे में। अपना हाँ, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि तुम और तुम्हारे डैड दोनों एक ही तरीके के हो। तुम्हारे 2 गगा, तुम्हारे डैड, चारों एक ही हो। सबका नेचर सेम है। बस मैं बुद्धा से ही प्यार करता हूँ कि उइंग इनके जैसा मत बने, उइंग की तरह रहे। मैं चाहता हूँ एकदम मासूम रहे, वही बच्चा रहे, हमेशा हंसे खेले, उसको जो मन चाहे वही करे। मैं बस वही चाहता हूँ। सब लोगों का डिनर, सब लोगों का ब्रेकफास्ट ऐसे ही ख़त्म हो गया। अब मैडम लैन, उन्होंने विंग की ओर देखा और बोला, विंग चलो, तुम, मैं
और लूसी, हम तीनों शॉपिंग में जाएंगे। ओंग जी ने बोला तो मॉम मुझे भी जाना था। मैडम लैन ने ओंग जी की ओर देखा और बोला तुम्हें जाना था मतलब ऑफिस कौन संभालेगा? बोला अब ऑफिस? बोला हाँ, चुपचाप ऑफिस जाओ, मैं विंग को लेकर शॉपिंग मॉल जा रहा हूँ। ऐसे में लैन उसके दिमाग में एक आइडिया आया, ठीक है ऑफिस ही तो जाना है। पर मॉम ने तो ये नहीं बताया कि कौन से ऑफिस में जाना है। उसके मॉल वाले ऑफिस में, होटल वाले ऑफिस में, बिजनेस वाले ऑफिस में, कौन से वाले में? मॉम ने तो कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो आज मॉल वाले ऑफिस में ही जाएगा। मैडम लैन ने अब एक कॉल किया, कॉल कर कर उनको बताया कि आज हमारे जो शॉपिंग मॉल है वहाँ पर जो कस्टमर है उनको लिमिट में किया जाए, ओनली फॉर वीआईपी कस्टमर और कुछ गिने चुने कस्टमर्स जाने दे, सिर्फ आज के लिए। वहाँ पर मॉल में भी ऑर्डर छा गया कि मैडम लैन यहाँ पर आने वाले हैं। मैडम लैन कार में करके विंग और लूसी दोनों को लेकर शॉपिंग मॉल गया। शॉपिंग मॉल घूम रहा था, विंग चुपचाप था। मैडम लैन के हाँ में हाँ भर रहा था, ना में ना भर रहा था। वो अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहा था कि उसे क्या पसंद है, उसे क्या नहीं पसंद है। वो ऐसा कोई भी बात नहीं कह रहा। वो कहे क्या, वो डर रहा है। मैडम लैन ने विंग के कंधे में एक हाथ रखा और बोला तुम्हें क्या पसंद है, तुम मुझे बताओ प्लीज़। विंग बोल उठा मुझे ना ये सूट, ये टाई, ये कोट, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे वो दूसरे कपड़े बच्चों जैसे चाहिए। मैडम लैन हंस उठा, ठीक कहा। उन्हें भी अच्छा नहीं लगता कि विंग ये सूट पहने, टाई पहने, ये कोट पहने। वो विंग को एक बच्चे की तरह देखना चाहता है। जब ओंग जी अपने सूट में, अपने टाई में, अपने गॉगल्स में बहुत ही ज़्यादा जेंटलमैन, इतना हैंडसम और खतरनाक लगता है, पर विंग को अगर इस ड्रेस पहना जाए शायद विंग के ऊपर अच्छा नहीं लगेगा, उसकी जैसा मासूम लड़का। विंग ने कहा मुझे वो टी शर्ट चाहिए, वो गुलाबी रंग का। मैडम लैन ने कहा अच्छा ठीक है वन। बोला मुझे एक वो पैंट चाहिए, वो ब्लू कलर का। बोला अच्छा अच्छा ठीक है तुम बोलो। अब विंग ने कहा मुझे वो रिबन चाहिए, मुझे वो अपने फोरहेड पर बांधना है। अब ऐसे ही करते करते विंग अपने लिए बहुत ही कपड़े ढूंढ रहा था, सुंदर सुंदर से। आज विंग को जो पसंद है वही चीज़ खरीद सकता है। आज उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। कोई नहीं कहेगा तुम ये नहीं पहन सकते, तुम ये नहीं पहन सकते, तुम्हें ये करना है। विंग को जो मर्जी आज विंग वही कर सकता है। विंग आज बहुत खुश है, इतना खुश वो किसी को बता नहीं सकता। अब मैडम लैन विंग को कहा तो तुम जाओ, अब जाकर चेंज होकर आओ। अब विंग अंदर गया। अब विंग वहाँ से जैसे ही बाहर निकाला, उसने एक पिंक कलर का टी शर्ट और एक ब्लू कलर का पैंट पहना हुआ था। सिर पर एक 4 बैंड बंधा हुआ था और वो बहुत ही मासूम और इतना क्यूट सुंदर लग रहा था। पर एक चीज़, लैनजन के पास अगर ये लड़का भी खड़ा हो जाए, लोग देखकर बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। लोग कहते हैं ना गोल्ड प्लस गोल्ड, सिल्वर प्लस सिल्वर, पर ये तो कुछ अलग है। वांग जी जो इतना रूथलेस है, इतना कोल्ड हार्टलेस है, वो कैसे कैसे इस लड़के के प्यार में गिर गया जिसको कुछ नहीं आता, इसका तो दिमाग भी नहीं है। तो कैसे, सब लोग तो यही सोचेंगे, पर इससे इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। विंग जैसा भी हो पसंद हो। विंग ऐसे में करके मैडम लैन के पास आया। लूसी ने बोल उठा सो ब्यूटीफुल, सो प्रिटी, बहुत ही क्यूट लग रहे हो तुम। अगर मेरा भाई तुम्हें देखा ना तो पागल हो जाएगा। ऐसे में पीछे से आया, सच में सिस्टर, मैं तो पूरी तरीके से पागल हो जा रहा हूँ। मैडम लैन ऐसे में पीछे घुमा और बोल उठा वांग जी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें कहा था ऑफिस में जाने के लिए। वांग जी ने कहा हाँ मॉम, मैं तो ऑफिस में ही हूँ। बोला कहा तुम ऑफिस में हो? बोला आप भूल रहे हो क्या, ये मॉल भी तो हमारा ही है। बोला तो मैंने तुम्हें, बोला आपने क्या, आपने कहा एक बार भी कहा है कि ये ऑफिस में जाओ? आपने तो नहीं कहा, आपने सिर्फ कहा कि ऑफिस में जाओ। कौन से ऑफिस में? आपने तो एक बार भी नाम नहीं बताया। बोला पर तुम इस मॉल में क्यों आए हो, हमारा तो एक मॉल नहीं है। बोला हाँ मॉम, मैं भी तो यही बात कहना चाहता हूँ कि हमारा तो एक मॉल नहीं है, बहुत सारे हैं।
आप दूसरे मॉल में जा सकते थे, आप क्यों इस मॉल में आए? मैडम लैन अपने मन ही मन कहने लगा, मैं इन लोगों से जीत नहीं सकता। इसके डैड से भी कभी जीत नहीं पाया हूँ, इसके गगा से भी जीत नहीं पाया, किसी से नहीं। अब करूँगा भी क्या? बोला हाँ 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 ठीक है, सब गलती मेरी है, मैं अपनी गलती को मान रहा हूँ, तो ठीक है, अब मैं विंग को लेकर जा रहा हूँ। मॉम जी ने कहा प्लीज़ मॉम प्लीज़, जब आइए थोड़ा शॉपिंग तो कर कर ही जाना पड़ेगा। विंग अभी दूर देख रहा है एक बहुत ही सुंदर सा टेडी बियर। उसको टेडी बियर मन से बहुत ही पसंद आ रहा है, पर वो किसी को कह ही नहीं पा रहा। कैसे कहे, डर जो रहा है। वांग जी ने विंग की आंखों की ओर देखा और समझ गया उसे क्या चाहिए। उसने तुरंत अभी उस टेडी के पास गया, उस टेडी को अपने हाथों में लेकर वो इनके हाथों में दिया और बोला तुम्हें ये पसंद है ना, लो इसको तुम रखो। विंग अपने हाथों में जैसे ही उस टेडी को लिया, उसके चेहरे पर बहुत ही स्माइल थी। उसने बहुत ही ज़ोर से चीख उठा और बहुत ही खुश उठा और उस टेडी को लेकर घूमने लगा और कहने लगा, टेडी मुझे बहुत पसंद है, आज तो मैं इसके साथ सोऊंगा, मुझे किसी के साथ नहीं रहना, ये टेडी तो मुझे बहुत पसंद है। विंग उस टेडी को ऐसे ही लेकर हक करने लगा। अब मैडम लैन विंग को लेकर लैन मेंशन वापस आ गया। ऐसे में विंग अपने रूम में गया, वांग जी के रूम। वहाँ पर जाकर उस टेडी को हक करके सो गया। अब पीछे पीछे वांग जी भी आया है। वांग जी देख रहा है इस वक्त विंग कितना कितना ज़्यादा मासूम लग रहा है, उस टेडी को जकड़ के सो रहा है। वांग जी भी पास में आया, विंग के पास बैठा, उसके सिर के ऊपर हाथ फिराने लगा और कहने लगा, सच में तुम बहुत मासूम लगते हो। वहाँ पर मैडम लैन भी आया। मैडम लैन आकर कह रहा है, वांग जी मैंने सोचा था ये बच्चा मासूम है, पर आज मुझे पता चला ये बहुत ही मासूम है। कोई इसके मन के अंदर सच में कोई भी लालच नहीं है। इतना बड़ा मॉल में ले गया तो इसको सिर्फ यही चीज़ पसंद आया, इतने सारे गोल्ड ज्वेलरी, इतना महंगे महंगे ब्रांडेड चीज़, पर इसको चाहिए कि सिर्फ एक टेडी बियर। एक टेडी बियर से ये लड़का खुश हो गया। बोला मॉम मैंने आपसे कहा था ना, विंग सच में लालची है, बहुत लालची है, वो प्यार के लिए बहुत लालची है। देखा, उसको बस एक प्यार चाहिए था, वो चाहा तो बहुत कुछ ले सकता था, पर उसने कुछ नहीं लिया, बस एक टेडी से वो खुश हो गया। विंग सच में बहुत खुश है, क्योंकि वो एक टेडी का बचपन से शौक था कि कब जाकर वो एक टेडी को जकड़ के सोएगा। मैडम लन बोल उठा, वांग जी विंग को तो मैंने बहुत बार समझाया, अब तुम्हें भी समझा रहा हूँ, एक बात याद रखना, विंग आज से तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो अपना डिसीजन नहीं ले सकता, तुम उसके हस्बैंड हो, तुम्हारे परमिशन के अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में समझता हूँ, तुम्हारे हाथों में सपता हूँ। तुम्हें पता है कि विंग के लिए क्या सही है क्या गलत है। मैं बस यही चाहता हूँ तुम विंग का हाथ पूरी ज़िंदगी पकड़ के रखना, इसको अपनी नशी मत समझना। ये कोई खेल नहीं है कि तुमने उसको प्रॉमिस किया, शादी किया, फिर तुम्हारा मन भर गया, तुमने उसे छोड़ दिया। ऐसा काम बिल्कुल भी मत करना। हमेशा उसका हाथ पकड़ के रखना, उसके हाथों में हाथ लगा कर चलते रहना। वांग जी अपनी मम की ओर देखा और बोला, हाँ मम, मैं ज़रूर करूँगा। उसकी मम अब वहाँ से चले गया। वांग जी उनके पास लेट गया। अभी दोपहर के 2 बजे थे। परवीन उस टेडी को जकड़कर बहुत ही गहरी नींद में था। वांग जी उनके पास आया, उनके चिक पर एक हल्का सा सॉफ्ट किस किया और कहने लगा, तुम तो ये टेडी बियर पकड़ के सो गए, पर मैं किसको पकड़ के सोऊंगा, मैं तो तुम्हारे बिना सो नहीं सकता। ये कहकर वो इनको जकड़ लिया। वो इनके कानों में धीरे धीरे कहने लगा, अब देखना, तुम्हारी और मेरी शादी कल होने वाली है, फिर तुम पूरी तरीके से मेरे हो जाओगे, कोई भी अब हम दोनों को अलग नहीं कर सकता। विंग उस टेडी को पकड़ के बहुत ही मासूमियत के साथ सो रहा है, एकदम इतना क्यूट लग रहा है, और वांग जी उसे देख रहा है। ये कोल्ड हार्ट रूथलेस पर्सन अब विंग के प्यार में पूरी तरीके से गिर गया है, जो कोई भी संभल नहीं सकता।
तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। मैंने पहले ही कहा था, ये स्टोरी बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है, रोमांटिक है, साथ में बहुत ही इमोशनल, हार्ट ब्रोकिंग थोड़ा सा है, पर उतना नहीं है। एकदम स्वीट क्लासिकल है। और जो ब्यूटी ऑफ अरेंज मैरिज मैंने कहा था, उसका स्टोरी मैंने पूरी तरीके से रीड कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक हफ्ते में वो स्टोरी आ जाएगी। जैसे कि मैंने कहा था, वो स्टोरी हिस्टोरिकल होगा, प्योर क्लासिकल होगा, प्लस अरेंज मैरिज बेसिस होगा। तो अगर आपको आज की ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए। इसके भी ज़्यादा पार्ट नहीं होंगे, मैंने कहा था 10-20 हो सकते हैं, पर इसके लिए स्टोरी को मुझे पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना होगा फिर, क्योंकि स्टोरी तो बहुत बड़ी है, पर जब रीड करूँगा छोटी अपने आप ही हो जाएगा। तो मेरे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैंने पहले ही कह चुका हूँ, कोई मेंबरशिप में चालू करना नहीं चाहता हूँ। अगर आप मेंबरशिप नहीं चाहता कि मैं चालू करूं तो प्लीज़ मेरे चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बस इतना ही चाहता हूँ। मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आप लोगों के साथ, और आप लोग सुन रहे हैं BL बॉक्सियन हिंदी में। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए, सबको खुश रखिए। नमस्ते, नी हाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, ओके बाय।